थोड़ा दिन शांति से काट लिए, महीना बीत गया, 2 महीना, पर वो तो अपने जीवन में कोई सुधार लाती नहीं, बदलाव होता नहीं है। तो उसने एक दिन दोनों पति पत्नी ने मिल करके विचार किया कि एक काम करो कि हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं। तो बोले चलो करो। तो एक दिन क्या, पति और उसकी माँ सास दोनों आपस में झगड़ा कर रहे। तो बहू ने ऊपर से आकर के देखा सास को और अपने पति को। तो उसने पूछा ऊपर से, क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे बहू देखना, ये तेरा मानता नहीं है, ये कहता है कि झाड़ू मैं लगाऊंगा और मैं कहती हूँ कि मैं लगाऊंगा। तब इन दोनों ने ये विचार किया था कि अपन झगड़ा करेंगे तो बहू कहेगी कि आप दोनों रहने दो, मैं लगाऊंगा। पर बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि झगड़ा नहीं करने का, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ। हाँ, हमारे घर में शांति रखने का, मेरे सुबह सुबह में नींद खराब नहीं करने का, एक दिन तुम लगा लो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक एक दिन बांट लेने का। तो ऐसा, अब वहाँ भी ऐसा ही राम राज्य था। भाई राम राज्य में तो घर में सीता को कोई काम ही नहीं है, सब आदेश करने पर सारी व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम से कहा कि मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और किसी संत को भोजन कराऊं। तो भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी है। अगर हम किसी अतिथि का सत्कार करते हैं, अतिथि की सेवा करते हैं और अपने हाथों से भोजन बनाकर किसी संत को, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो करो, शुरू करो। तो कभी कभी आदमी, स्त्रियां भावुकता में बह करके कोई ऐसा निर्णय ले लेती है, आ जाती है बेका। अब सब उन्होंने प्रारंभ किया, रोज एक ब्राह्मण को भगवान जाते हैं, कहीं पे से भी कोई दिख जाता है, संत है, ब्राह्मण है, कोई अभ्यागत है, तो उसको लेकर के भगवान आते हैं। सीता उसे आसन बिछाती है, पाँव धोती है और उसको ससम्मान आसन पाटा लगा करके वह सुंदर भोजन उनके सामने परोसती है। वो भोजन करते हैं, फिर उन्हें दान दक्षिणा वस्त्र वगैरह दे करके उनको प्रणाम करके और वो वहाँ से विदा करते हैं। ये रोज का क्रम चल रहा। एक दिन सीता ने भगवान से कहा, राम भगवान से, कि महाराज ये महाराज लोग आते हैं तो ये महाराज लोग कोई तो 4 पूड़ी खाए, कोई 6 पूड़ी खाए, कोई 8 पूड़ी खाए, इससे ज़्यादा कोई दूध पाक 1 कटोरी पिए, कोई 2 कटोरी पिए, मज़ा नहीं आता है। कोई अच्छा महाराज हो कि उसको जिमाने में जरा मज़ा आए कि हाँ भाई ये महाराज। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, लाते हैं, तेरे लिए व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने अगस्त को याद किया, अगस्त मुनि को, कि भाई आओ, मेरी स्त्री के भाव जागृत हुए हैं तो थोड़ी इसको सेवा का मौका दो। तो एक दिन अगस्त जी महाराज आ गए, भगवान श्री राम इनको लेकर के आए। सीता से कहा, सीता देखो आज तुम्हारे भाग्य खुल गए, आज ये महापुरुष अगस्त मुनि तुम्हारे द्वार पर आए हैं और तुम्हारी जो इच्छा है पूरी कर लेना। तो अगस्त मुनि के प्रति सीता ने आकर के प्रणाम किया, चरण धोए और आसन लगाया, आसन पर बिठाया, आसन लगा, भोजन की थाली आई, रखा और भगवान राम जाने लगे। तो अगस्त जी ने देखा, भगवान ने कहा कि बैठो मैं जा रहा हूँ। भगवान राम चले गए। अब सीता भोजन ला करके रखती है अंदर से। अब वो जरा जरा सी वाटकी एटली एटली यानी महाराज लोगों का कटोरा थे वो जरा जरा सी वाटकी में वो सब्जी, ये दूध पाक, ये सब लेकर के आए, मालपूड़ा,
हाँ लाड़ू, मग, ये सारी सब्जियां बड़े उसने भाव से, देखो श्रद्धा से जो भी बनाया जाता है वो बहुत भाव से उसने 8-10 कटोरियों में अच्छे से सब सजा करके 4 पूड़ी रख करके और उसने ला करके उनके समक्ष रखा और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो अगस्त जी महाराज ने देखा, देख करके सीता की तरफ देखा तो सीता ने कहा कि कुछ गलती है? नहीं, उन्होंने पूछा कि ये तेरी वाटकी की ये खीर किधर डालूं, इधर डालूं कि इधर डालूं? ये इतनी इतनी सी। अरे बोले आप पाओ तो सही, हम और ले आएंगे, आप शुरू तो करो, आप स्टार्ट करें। तो अगस्त जी महाराज उन्होंने जल लेकर के और जो शुरू किया भोजन, अब सीता लाए रखे लाए रखे लाए रखे, वो तो आई वापस अंदर से आए इतने तो यहाँ सब साफ। घंटा भर हुआ, 2 घंटा हुआ, अब देखा कि यार ये तो बहुत परेशानी हो गई। अगर भूखा संत उठ जाए तो ये श्राप दे दे, नाराज हो जाए, तो अब क्या किया जाए? तो उसने उसी समय तत्काल में गणेश जी को बुलाया। बोले गणेश जी आ जाओ, इमरजेंसी एकदम, हलवाई बुलाया। महाराज बुला दे ना, तो बोले गणेश को बुलाओ। गणेश को बुलाया, साथ में रिद्धि सिद्धि को भी बुलाया। पूड़ी कौन बटे? पहली मजूरन पण જોઈએ ना। हाँ, 2-3 एना पण अब रिद्धि सिद्धि आई और रिद्धि सिद्धि पूड़ी बनाए। गणेश जी वो निकाले, महाराज का काम करे, वो डाले, सीता लेकर के जा कर के डाले उधर अगस्त जी महाराज। अब धीरे 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 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, चलता रहा। क्रम इतना लंबा चौड़ा चला कि 7 दिन 7 रात्रि तक सलंग भोजन चलता रहा। अब वो सीता बीच बीच में आकर के कहे महाराज थोड़ा बीच में पानी पियो ना। आयुर्वेद कहता है भोजनम मध्य पीवे जलम। आधा भोजन जब व्यक्ति का हो जाता है तो मध्य में थोड़ा पानी, प्रारंभे विषे जलम, अगर शुरुआत में पानी पिया जाता है तो वो विष होता है, जहर होता है, और अंते उपरांते, अंत में भी पानी पीना विष है। तो भोजनम मध्य पीवे जलम, बीच में थोड़ा सा भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। सीता ने कहा महाराज थोड़ा बीच में पानी पियो। तो उन्होंने कहा आधा होगा तब पानी पिएंगे ना, अभी तो अब सीता की जितनी सहन शक्ति थी, सारी सहन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। वहाँ अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सबको सीता ने सबको काम पे लगा दिया। सारे दिन रात बना रहे, परंतु ला करके रखा के साफ करते करते आखिर बेचैन हो गई सीता। सीता ने बार बार बाहर जाकर के देखे कि देवता भी ऐसे गए कि वापस आए ही नहीं, भगवान नहीं आए, राम नहीं आए। सीता देखे कि आदमी आए तो उसको कुछ कहे कि भाई इनको कैसे क्या किया जाए। तो 8-7 दिन तक लगातार निरंतर उनका भोजन चलता रहा। अब देखो अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, ये सब रिद्धि सिद्धि, ये सारी देवियाँ मिलकर के भी अगस्त मुनि का कुछ नहीं कर पाई, उन्हें तृप्त नहीं कर पाई। भोजन लगातार चलता रहा। कई दिनों के बाद में भगवान ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए घर, देखे तो सही देवी की हालत। आए भगवान श्री राम, अगस्त मुनि बैठे हुए थे। अगस्त मुनि ने देखा भगवान की तरफ। सीता ने कहा अरे कहाँ चले गए थे तुम? ऐसा महाराज, तो बोले तू ही तो बोलती थी कोई महाराज 4 पूड़ी खाए, कोई पूड़ी 8 खाए, कोई ऐसा खाए, कोई एटला दूध पाक खाए, कोई 2 मालपुड़ा खाए। तो तू रोज बोलती थी कोई महाराज अच्छा सा लाओ जो अच्छे से भोजन करे, अच्छे से जमे।
तो तूने बोला तो मैं लेकर के आया। अरे बोले ये इतना, ये तो बोल रहे हैं कि आधा होगा जब पानी पीऊंगा, तो अभी तो इसका आधा ही नहीं हुआ है, तो ये कब? अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। भगवान श्री राम ने देखा कि बेचारी की भावना टूट जाएगी, किसी दूसरे साधु को जिमाएगी नहीं फिर ये किसी दूसरे संत को तो बेचारे को कभी भोजन नहीं कराएगी, कहेगी क्या पता कौन आ जाए ऐसे। तो भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को इशारा किया कि महाराज बस। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि जरा पानी ले आओ। अब सीता ने देखा कि जो आदमी भोजन इतना कर जाए तो 5-50 टैंकर तो पानी पी जाए पानी कितना चाहिए? जो भोजन 8-7 दिन तक लगातार निरंतर कर सकता है तो उसको पानी कितना लगे। तो भगवान श्री राम से कहा, तो भगवान ने कहा कि देखो ये त्रेता युग में मैंने तुमको भोजन कराया है, अब तुम्हें द्वापर युग के अंदर पानी पिलाएंगे, एक युग के बाद में। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, और गिरिराज गोवर्धन को धारण करने पर देवराज इंद्र ने जितनी मूसलाधार वर्षा करी थी वो सारा पानी उस समय अगस्त मुनि को भगवान ने बुलाया था कि लो ये पानी तुम्हारी पीने की इच्छा है ना, तो ये पानी पियो। तो जितना पानी गिरा था अगस्त मुनि ने वो सारा जल पान किया। और जब देवराज इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार बारिश गिराता रहा, कितनी हाथी के सूंड की तरह बारिश होती थी, हाथी की सूंड की तरह। वो टिपका टिपका नहीं पड़े, बूंदा बूंदी नहीं पड़े, हाथी की धार जितना पड़े। जैसे बादल फट जाए और बादल फटने से जो नुकसान होता है, उसी प्रकार से देवराज इंद्र ने जो प्रलय के अंदर विनाशकारी बादल होते हैं उन बादलों को वहां पर भेज करके बारिश कराई। कितना मूसलाधार पानी की, जाओ पूरे वृंदावन को मिटा करके समाप्त कर दो। इतना मूसलाधार पानी गिरता रहा परंतु एक नाखून जितना भी वृंदावन को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने अगस्त मुनि से कहा था महाराज उस जन्म में मैंने भोजन कराया, अब इस जन्म में आपको मैं जल पिला रहा हूं, इस जल को आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो त्रेता युग में भोजन और द्वापर युग में जल का पान कराया। ये अगस्त जी महाराज लगातार जहाँ पर भोजन करके भगवान ने कहा कि बस अब रहने दो, सीता ने उन्हें प्रणाम किया, भेंट दक्षिणा दे करके हाथ जोड़ करके ऋषि को विदा किया। ये चित्रकेतु राजा, ये चित्रबाहु नाम का राजा, चित्रबाहु ने जब अगस्त जी महाराज को आते हुए देखा और दौड़ करके अगस्त मुनि के चरणों में जाकर के उसने प्रणाम किया और आपको आदर पूर्वक अपने भीतर लेकर के आया। भीतर ला करके चरण धोए, पूजा करी और पूजा करके बैठ गया। सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज आज मेरे माता पिता धन्य हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, ये राजमहल मेरा पवित्र हो गया। आप जैसे संत हमारे यहाँ पर आए, संत की जो चरण रज है वो हमारे यहाँ पर गिरी है, बड़ी प्रसन्नता, आज मेरे नसीब जाग गए, भाग जाग गए। तो आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, तो आप आए हैं तो बड़ी प्रसन्नता है। मैं आपके लिए क्या कंदमूल फल सेवा करूं, आपके श्री चरणों में आप मुझे आदेश दें। अगस्त जी महाराज जब वहाँ पधारे और चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार करके हाथ जोड़ करके विनती करी कि ये मुझे वैभव जो प्राप्त हुआ है
मैंने कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया जिसके कारण से मुझे सुंदर आज्ञाकारी पत्नी मिली है, सुंदर आज्ञाकारी पुत्र मिले हैं, और भगवान के प्रति मेरी भावना, भगवान के प्रति ये सुख है। हमारे जीवन में जो सुख बताए जाते हैं ना कि 6 प्रकार के सुख होते हैं, तो उन सुखों में ये भी सुख है। भगवान की सेवा करना ये भी सुख है, ये भी भाग्य से मिलता है, नसीब से मिलता है कि हम भगवान की सेवा पूजा कर सकें। नहीं तो हम भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर माई माया। पहला ही सुख, सबसे जो पहला सुख बताया वो बताया है कि हमारा शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे। ये पहला ही सुख है, क्योंकि शरीर से ही सब कुछ होता है, शरीर के द्वारा। तो इसको, शरीर को, हम कोई वस्तु लाते हैं घर में तो उसका भी हम ख्याल करते हैं। पंखा लाए तो पंखे लाने पर फिर उसमें थोड़े दिन में ऑयल पानी करते हैं। कारखाना भी हम है तो उसको भी हम ध्यान रखते हैं, उसमें भी तेल पानी करवाते, गिरीस पानी करवाते हैं कि भाई इसका ध्यान रखना है। पर मनुष्य अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, बस चला अंड संड जो भी मिला सब क्या डालना है, आहुति करना है। कहते हैं ना वो डस्टबिन होती है ना, डस्टबिन, कचरा पेटी, ऐसा मानव ने अपने शरीर को बना रखा है। बस डालो, मर्जी आए जब डालो, रात को डालो, दिन में डालो, दोपहर में डालो, बपोरे डालो, मर्जी आए जब बस डाल दो। अच्छा सा कोई वस्तु दिखे कि मन होता है हाँ ये खाया जाए, हाँ अभी मन होता है और उसे हम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं ये भी हमें ज्ञान नहीं है कि क्या इस वस्तु से हमें क्या मिलता है। जो हमारे शरीर को पौष्टिकता दे, ताकत प्रदान करे, ऐसी वस्तु तो खाते नहीं है। बस ऐसे अटरम सटरम कचरा कटरी पट्टी खाते हैं जिनसे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और कब कब खाएं, कितना समय हम बीच में खाली रखेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ये भी हमें ज्ञान नहीं है। बस खाया, टेस्ट किया, थोड़ी देर में फिर खाया, थोड़ी देर बोले हैं शुगर है, डॉक्टर ने कहा थोड़ा थोड़ा खाने का। अरे पर कितना खाने का, थोड़ा थोड़ा तो कितनी देर तक खाएगा भाई। 8-10 गुलाब जामुन खाने के बाद कहे कि रहने दो मेरे को शुगर है। अरे भाई खाने का कोई लिमिट तो हो कि भाई डॉक्टर ने कहा कि જરાક જરાક ખાવાનો, तो જરાક જરાક કેટલી વાર ખાવાનો भाई, जरा बंद तो करो। आयुर्वेद कहता है, अन्य शास्त्र के, कम से कम हमने पहला वस्तु खाया उसके बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए कि जिसमें हम कुछ नहीं खाए। अगर स्वस्थ रहना है, गारंटी मेरी रहेगी अगर आप इस बीच में अगर कुछ करते हैं 8 घंटे तक आपको कुछ, 8 घंटे के बाद में स्वस्थ रहना है। तो हम कारखाने की चिंता करके उसको अच्छा रखते हैं कि भाई ये अच्छा रहे, कहीं ऐसा नहीं कि बीच में हमको, तो हम उसकी ध्यान रखते। पर हमारे इसको ये इतना अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया, कितना कीमती दिया है। दुर्लभ जो कहा है ना कि ये दुर्लभ क्यों है, क्योंकि ये भगवत भक्ति करने वाला एक ऐसा है कि जो नर से नारायण की ओर ले जाने वाला ये हमारा जीवन है। ये अनमोल है। क्या कहते हैं इसको, अनमोल है ना। कई लोग माने कि अब इसकी का कौन सा अनमोल है, बोले अनमोल नहीं है तो तेरी किडनी दे दे 20 लाख में, 50 लाख में दे दे, अनमोल है कि नहीं है। किसी को कहे चल मैं तेरे को 1 करोड़ देता हूं, तेरा एक हाथ काट के दे दे मेरे को, कोई दे। चल 5 करोड़ देते, तेरी एक आंख निकाल के दे दे। चल तेरा पांव दे दे, 50 करोड़ देंगे। बोलो मांगने पर कोई दे, तो ये अनमोल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये अनमोल है।
मनुष्य जन्म, हाँ, ऐसा नहीं कि वो तुम पैदा हुए तो बहुत अनमोल हुए, नहीं नहीं, ये हमारा शरीर अनमोल है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। अगर इस शरीर के रहते तुमने भगवान का भजन किया, राम जी महाराज का स्मरण किया, तो ये अनमोल से भी अनमोल हो जाएगा, अनमोल से भी अनमोल। ये अनमोल तो है ही। तो ये इतना अच्छा तुम्हें जीवन दिया है, तो इस जीवन को जरा मेंटेन करना सीखो, अच्छा सा इसको चलाना सीखो। है, हम ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, किस लिए? बोले कहीं ठोकेंगे नहीं, इसके लिए हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। और सीख जाने पे तुम्हें गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि हाँ भाई परफेक्ट। तो ऐसे इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाना भी सीखो, न कि हम केवल स्वाद और इसके कारण से अपने इस जीवन को हम बिगाड़ रहे हैं, कचरा पेटी बना रहे हैं। बस डालो, कब डालना ये कोई नहीं, बस डाले जाओ, कितनी बजे डालना है कोई समय नहीं है, जब चाहे जब। ये कचरा पेटी है, डस्टबिन बेचारी पड़ी हो ना तो डालो, कभी भी डालो। जब भी कुछ कचरा करना डालना बड़ा, कहाँ डालो? डस्टबिन में डालो। वही डस्टबिन बना रखा है, कचरा पेटी बना रखा है, फिर यही उसका हमको रिजल्ट आगे मिलता है। तो ये इतना अनमोल जीवन तुमने कचरे की तरह, इसको डस्टबिन की तरह बना लिया है। अरे जरा इसका ख्याल करो, इसको कहाँ लगाना है, कितना समय हम भगवान के लिए निकाले, कितना योग करें, कितना ध्यान करें। सही तरीके से अगर हम इसे रखते हैं तो ये फिट रहता है, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, कभी कोई तकलीफ तुम्हारे शरीर में नहीं होगी। तो ये सुख है, पहला ही सुख सबसे प्रथम बता दिया कि भाई शरीर अच्छा होगा तो सारे काम हो हैं। शरीर अच्छा है तो हम नीचे बैठ करके आराम से आनंद से कथा सुन रहे हैं, और शरीर अच्छा नहीं हो तो नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं बोला, देखो तुम लोग कुछ भी मैं तो कुछ बोला क्या आगे? मैं काय को बोलूं, तुम खुद समझदार हो। ऐसा नहीं है, परंतु ये प्रथम मैं जो कह रहा हूं कि पहला सुख है ये शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और अगर ये स्वस्थ है तो कहीं जाना भी हो तो जा सकते हैं, और नहीं तो कि अरे बहुत तकलीफ पड़ती है चढ़ने उतरने में, ऐसा है वैसा है, वो ये तकलीफ होती है, ऐसा होता है। तो इसको स्वस्थ रख करके जब तक तीर्थ भी करना है तो ये स्वस्थ रहेंगे तो हम तीर्थ करके आ सकते हैं, और ये हलता चलता बंद हो जाए, बैठने में काम नहीं आए तो फिर तीर्थ वीरथ भी नहीं जा सकते। न हम बैठ करके भगवान का स्मरण कर सकते, न हम योग कर सकते, न हम प्राणायाम कर सकते, न हम ध्यान कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये पहला, ये शरीर हमारा, ये हमारे अनुकूल होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते, गाड़ी हमारे अनुकूल है, हम चाहे जहाँ रोक देते हैं, खड़ी कर देते हैं, ब्रेक लगाया खड़ी, चलना है तो चलो, वो हमारे अनुकूल है। ऐसे ही हम इस शरीर को भी अपने अनुकूल बनाए। इसको बनाने के लिए पहला सुख जो बताया है, शास्त्रों ने कहा है कि पहला सुख है निरोगी काया। काया में कोई रोग नहीं होना चाहिए, और जहां रोग हुआ, ऐसे तो ये रुग्णाय इस शरीर को जो है ना, कहते हैं कि जैसे औषधि जैसे है तो उसको हम औषधालय कहते हैं, पुस्तक रखी है तो उसको हम पुस्तकालय कहते हैं, भोजन रखा है तो वहाँ उसको हम भोजनशाला कहते हैं। ऐसे ये शरीर जो है ना, ये रुग्णों की खान है। रुग्णालय अशाश्वत, ये शास्त्र ने लिखा है कि ये रुग्णों की खान है। क्या है? जैसे कहीं हीरे मोती की खान है, कहीं कोयले की खान है? ऐसे ही वस्त्रालय में जैसे वस्त्र ही वस्त्र है, ऐसे ही ये रुग्णालय है। ये क्या है? रुग्णालय। ये बीमारियों का पिटारा है, ये सब है इसके अंदर। कैंसर भी है, शुगर भी है, दमा भी है, ये भी है, वो सारी बीमारियां इसमें अंदर पड़ेली है। अब जहाँ जरा सी गड़बड़ हुई
कि वो झट, वो है अंदर, आप चाहो तो उसको हम मेंटेन करके स्वस्थ रह सकते, नहीं तो ये बीमारी, रुग्णालय अस्वस्थ, ये वेदों का कथन है कि ये रुग्णों की खान है, इसमें बीमारियों की कोई कमी नहीं है। नई नई बीमारियां, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई नई बीमारी आ रही ना, जिनको हमने कभी सुना नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है। तो ये रुग्णों की खान है, खदान है, और इनको हम अच्छे से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास करने में, ये पहला सुख ही हमारे जीवन में यही है। शरीर अच्छा है तो सब बढ़िया है। तो शरीर अच्छा हो तो हम सुन भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और शरीर अस्वस्थ है तो कुछ नहीं कर पाते, हम बैठ भी नहीं पाते हैं। तो जहां पर हमने कहा है कि भाई ये शरीर को सुखी करने का सबसे प्रथम साधन, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर माई माया है। घर में दूसरा सुख है कि घर में पैसे की तंगी नहीं हो, आनंद से अपना काम चलता रहे, ये दूसरा सुख है। तीजा सुख स्त्री का है। ये स्त्री भी अगर अच्छी सहयोगी है, साथ देने वाली है, हमारा हर जगह पर सपोर्ट करती है, नहीं तो कि ऐसा नहीं कि रोज लड़ाई झगड़े, रोज सुबह उठे और ये दमादम, तू दमादम, ते दमादम, मैं दमादम, रोज दमादम होए सुबह उठते से ही, शाम को भी जब आया कहीं से आए कि फिर दमादम लड़ाई झगड़े चालू। कई जगह तो ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए तो 2-2, 3-3 दिन तक बात ही नहीं करे, एक दूसरे से बोले भी नहीं। ऐसी लड़ाई भी हो जाए कभी कभी ना, घर में रहे तो बोले नहीं साहब। अब क्या कि स्त्रियों को थोड़ी जल्दी उठने की आदत रहती है, आदमी जरा आलसी होता है, थोड़ा देर से उठे। तो एक दिन उसको सुबह सुबह 4:20 की ट्रेन थी, हरिद्वार जाना था, तो उसने औरत को, अब दोनों को एक दिन पहले लड़ाई हो गई, बोले नहीं, तो उसने क्या करा, एक पर्ची के ऊपर लिखा है कि मुझे हरिद्वार जाना है तो मुझे सुबह 3 बजे उठा देना। क्या लिखा, मुझे हरिद्वार जाना है 3 बजे। उसने औरत के वहाँ टेबल पे पर्ची रख दी, औरत आई, उसने पढ़ा। अब उसकी नींद सुबह 8 बजे खुली। वो उसने देखा, उठ के, ओ 8 बज गई, मेरी तो 3 बजे ट्रेन थी, 4:20 की ट्रेन थी मेरी, वो मेरी ट्रेन निकल गई, वो उससे लड़ रहा है, तेरे में जरा भी भान नहीं, तेरे को बोला था कि उठा देना, तेने उठाया नहीं। वो कहती है उसने तो वहां देखा, वो पर्ची पड़ी, उसमें लिखा 3 बज गई है, उठ जाओ। क्या हाँ भाई, बोल चाल नहीं है तो फिर काय को बोल के उठाए। तो उसने उस पे पर्ची पे लिखा, भाई 3 बज गई है, उठ जाओ। उसने पर्ची बताई, उसने माथा कूट लिया, बोले कि ऐसा झगड़ा नहीं करने का, ऐसी लड़ाई नहीं करने की है? प्रेम से रहो, आनंद से रहो, और उसी घर में निवास लक्ष्मी का, जहाँ सुख शांति जहाँ होती है, जहाँ आनंद होता है, कि वहाँ पर आनंद से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। विवाद कहाँ होता है कि जहाँ समझ में नहीं आती है, वो एक दूसरे को जहाँ समझ में आ गई आपके, तो ये हमारा परिवार अच्छा रहेगा। परिवार में अगर प्रेम चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो अधिक मास यही कहता है कि आप परिवार में प्रेम से रहें, आनंद से रहें, कोई विवाद की स्थिति घर के अंदर न हो, ऐसी सुख शांति अगर तुम चाहते हो, भगवान की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा तुम्हारे जीवन पर बने, तो घर में माता पिता की सेवा करते हुए और प्रेम से उस घर के अंदर लक्ष्मी का निवास होता है, सुख शांति वहाँ पर बसती है। तो ये पहला सुख, ये तीसरा सुख, स्त्री का भी सुख है। और सुख अगर ये मन माफिक नहीं है तो रोज की मगजमारी है, रोज की लड़ाई, रोज की झगड़ा, उससे अच्छा है कि फिर, तो इससे अच्छा है कि सुख, ये भी एक सुख है
कि अगर ये तीसरा सुख बताया है कि स्त्री हमारी आज्ञाकारी हो और आनंद के साथ हमारे परिवार, क्योंकि एक स्त्री एक घर को चाहे तो स्वर्ग बना देती है, और वही स्त्री अगर घर को चाहे तो क्या बनाती है। मैं ऐसे नाम नहीं लेता हूँ ऐसी ये चीज़ों के, मैं सिर्फ स्वर्ग तक सीमित रहता हूँ इसलिए कि अगर स्त्री चाहे तो स्वर्ग बना सकती है घर को, और नहीं तो, इसलिए घर को स्वर्ग बनाने वाली देवी दोनों आपस में, ये भी एक सुख है कि उसके द्वारा उसको सुख मिल रहा है, घर में सुख शांति है, एक सुख है। तीसरा चौथा सुख है पुत्र है, और पुत्र हमारा आज्ञाकारी है, अच्छा, वह हमारी हर बात को मानता है, स्वीकार करता है, ये भी एक सुख है। नहीं तो 75% माता पिता तो छाती पीटते रहते हैं, हमारी औलाद ऐसी हुई, जिनके कारण से हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। कई के पुत्र पुत्रियां होने के बाद भी बेचारे अलग रहते हैं, अलग रोटियां बनाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो उनसे वो सुख, हमारे जो पुत्र हैं वो आज्ञाकारी है, हमारी हर बात को वो मानता है, तो वो हमारे लिए एक सुख है, एक सुख है जीवन का। फिर कहीं अच्छी नौकरी शासकीय, उस समय शासकीय समाना था, तो शासकीय अगर कोई हमारा पद हो, ये भी एक सुख है। और इन सब के ऊपर एक सुख सबसे बढ़कर के है कि ये सब तो सुख है ही, परंतु अगर इसमें भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं, हम परमात्मा की इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये 6 ही सुख हमें सुख देते हैं। और नहीं तो भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति सबसे बड़ा ये भी एक सुख है कि इन सुखों के सामने हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक सुख है। ये भगवत सुख है हमारे जीवन में। तो समय भी हो गया है और अब तो बिल्कुल अपना नज़दीक किनारा आ रहा है। कल 14 है, कल वांद्रा 14। तो जिस प्रकार से वो लोभी ब्राह्मण की जो सुंदर कथा आती है, वो सुंदर कथा, और ये अंतिम चरण चल रहा है। सुबह देखो आप लोगों से सब, कल हमारे 15 अगस्त जिसे कहते हैं, जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, उस आज़ादी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया है, त्याग किया है, उन लोगों को कितना कष्ट हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 में जब ये 76 स्वतंत्रता दिवस जहाँ आ रहा है, हाँ देखो, कोई 76 मानता, कोई 77 भी मानता, कोई शुरू से गिनती करेगा तो वो दोनों, गूगल में भी दोनों ही बताया कि कोई ये माने चाहे कोई ये माने, दोनों ही उसमें, कोई ऐसा वो गणोत्री आगे से गिनो के इधर से गिनो, तो वो बताया है। तो कल आप लोग सभी, हम भारत माता से प्रेम करने वाले, भारतीय संस्कृति को हम चाहते हैं, और हम जिस उद्देश्य से हम निकले हैं वो उद्देश्य, अब तो देखो कितनी अच्छी बात हुई है कि आज जो उस समय देश आज़ादी के बाद आज तक किसी ने चर्चा नहीं की, वो अब संसद के अंदर प्रस्ताव पास हो रहे हैं कि हमारे भारतीय कानून लागू होना चाहिए। वो आज़ादी मिलने के बाद भी हम अंग्रेजों से आज़ाद नहीं थे, उनके संविधान चल रहे थे, उनकी धाराएं चल रही, वो सब समाप्त हो रही है। और हमारी भारत की नई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई ये सब शासन को तोड़कर आज असली हकदारी की आज़ादी तो अब हमें प्राप्त होगी कि हमारे नियम होंगे, हमारे कायदे होंगे, हमारे कानून होंगे, ये सब अब हमें प्राप्त होने वाले। तो बहुत जल्दी भारतवर्ष जो हमारी संस्कृति है अखंड रहे, यही हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। आइए
कथा को विश्राम देते हैं। और कल हम जिस प्रकार से आगे की सुंदर पावन वृत्तांत हैं, जहाँ चित्रबाहु राजा का पावन प्रसंग, वो सुंदर अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आगे कल का जो दान है, हीरे पन्ने का दान है। हीरे अच्छे, तो हीरे तो अपने सूरत में बहुत बनते हैं, बड़े बड़े डायमंड तो 2-4 हीरे जरा भेंट करो तो इधर भी ध्यान रखना और नहीं तो हीरा तो आया ही है, वो हीरा नहीं तो ये हीरा सही, कोई न कोई हीरा। तो आइए विश्राम कथा को हम दे करके, और कल पुनः सुबह हम 8 बजे सत्संग के तुरंत बाद 8 बजे हम ध्वजावंदन करेंगे। तो आप सबसे यही कहना है कि रामद्वारे के भक्त दिखना चाहिए कि हाँ भाई हम रामद्वारे के हैं, जुड़े हुए हैं हम। तो थोड़ा सा एक दिन तो थोड़ा है, तो आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से, और नहीं तो शाम को सबको गणोत्री करूँगा मैं कौन कौन नहीं आया वो हाँ, तो कल आप लोग आइएगा तो अच्छा लगता है। आप लोग आते हो तो देखो मंदिर अच्छा लगता है। आप लोगों से तो हम यही कहते हैं कि भाई आप लोग रोज़ आओ, हफ्ते में एक दिन आओ, पर आओ जरूर, एक दिन सत्संग में भी आओ, कम से कम 2 जने 3 जने मिल करके सत्संग में भी आओ, तो जो संत आते हैं उनको भी अच्छा लगे कि भाई हाँ कथा में भी लोग आते हैं। तो आप सुबह भी प्रयास करें कि ओके हम चलो थोड़ी देर, कितनी देर होती है, 20 मिनट भी कथा नहीं होती, उस 20 मिनट में अगर हम थोड़ा सा समय निकाल करके आएंगे तो अच्छा लगेगा। और वक्ता को भी अच्छा लगा। वक्ता को कब अच्छा लगता है कि जब पब्लिक आती है तो उसका मन होता है कि वो कथा करे। तो आप लोग थोड़ा रामद्वारे से आप सब जुड़े हुए हैं, आप हृदय से फकीरदास जी के चरणों में आप लोग जुड़े हैं, और फकीरदास जी आपके ऊपर खूब कृपा करें। राम जी महाराज आपको सबको आनंद में रखे, सुखी रखे, यही मंगल कामना के साथ आइए एक माला भाव से प्रेम से सब मिल कर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 26, राम राम, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम, राम राम 8,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज, श्री राम निवास धाम राम।